ओम शांति। अटेंटिव हो जाएं। मैं आत्मा इस देह से न्यारी परमात्मा जो अनंत प्रकाशवान है, मैं आत्मा भी उनके जैसी प्रकाशवान चमकता हुआ सितारा इस देह से न्यारी बिंदु प्रकाश में जैसे भगवान सदा हल्का रहता है, ऐसे मैं आत्मा हर कर्म करते सदा हल्की हूँ। मन से हल्की, मन से लाइट। मैं आत्मा देह से न्यारी महसूस करें इस दुनिया का कोई भी सीन जैसे मैं देखते हुए भी नहीं देखती, सब कुछ मेरे आसपास चल रहा है, फिर भी मैं आत्मा जैसे न्यारी हूँ इस पुरानी दुनिया का। कोई भी संकल्प, कोई भी इंसिडेंस जैसे मेरी बुद्धि में नहीं ठहरता। मैं आत्मा न्यारी हूँ। देखें, सिचुएशंस को मैं देख रही हूँ, पर उनकी नेगेटिविटी को नहीं, वेस्ट को नहीं, किसी भी मनुष्य आत्मा
या सिचुएशन की नेगेटिविटी मैं आत्मा अपने अंदर धारण नहीं करती। मेरी नज़र शुद्ध है, साफ है, क्लीन। अनंत प्यार मुझ आत्मा के अंदर समाया हुआ है। अनंत प्यार मुझ आत्मा में भरा है। अपने स्वरूप को देखते जाएं। निहारें अपने स्वरूप को। इस शरीर से न्यारी मैं आत्मा, जैसे परमपिता परमात्मा प्यार का सागर गुणों के सागर ज्योति बिंदु परमात्मा मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। जैसे परमात्मा जेंटल है, एक क्वालिटी भगवान के अंदर बहुत सुंदर जेंटलनेस, gentleness is a quality which doesn't demand strength. It has strength, but still gentleness protects everyone. Gentleness doesn't forces itself on anyone. Gentleness doesn't demand anything. जैसे एक ट्री होता है, एक वृक्ष, कहीं पे भी ग्रो कर जाता है। एक बीज कहीं पर भी अंकुरित हो जाता है।
और बढ़ता ही जाता है। Gentleness is a quality which provides shelter to everyone. परमात्मा के अंदर ये गुण जेंटलनेस मैं आत्मा, उसका बच्चा, उसी के जैसा, उसी के समान, I give shelter to every soul. मेरे संस्कार भी परमात्मा के संस्कार के जैसे हैं। बहुत सौम्यता से, धैर्यता से मैं अपना हर काम करने वाली आत्मा which doesn't put pressure on anyone. ये गुण मुझ आत्मा को सीखना है। Like a tree, मैं आत्मा सबको देने वाली, a gentle soul, भगवान का प्यार, उसकी छत्र छाया, उस सर्वशक्तिवान का साथ, मैं आत्मा एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अनुभव करें ज्योति बिंदु परमात्मा, उसकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही हैं। मैं आत्मा भर रही हूँ परमात्म प्रेम से, ईश्वर के प्यार से। प्रभु प्यार में वो शक्ति है, वो ताकत है जो मेरी सारी डर व चिंताओं को, डर व चिंताओं के अंधकार को दूर कर देता है।
परमात्म प्यार, वो प्रोटेक्टिव शील्ड मुझ आत्मा के चारों तरफ। मैं आत्मा इन डर व चिंताओं, भय जो चारों तरफ फैला है और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी आया है, मैं इन सब से दूर होती जा रही हूँ। परमात्मा का पवित्र प्रकाश एक शीत जो मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। मैं आत्मा उस प्यार के झरने में जैसे नहा रही हूँ। God's love, His protection is there with me. मैं निराकारी आत्मा इस शरीर से न्यारी, इस शरीर से डिटैच्ड, केवल बिंदु, मैं आत्मा इस अशरीरीपन को महसूस करें। सिर्फ मैं बिंदु, तो किस बात का डर और किस बात की चिंता। बिंदु आत्मा को कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और मैं आत्मा जो शीतल प्यार परमात्मा से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उससे मुझ आत्मा के मन का अंधकार जैसे खत्म हो रहा है और रोशनी ही रोशनी मुझ आत्मा के रास्ते पर बिखरी है। इस प्यार से मुझे आगे की राह दिखने लगी। मेरे अंदर क्वालिटीज भर रही हैं। I the gentle soul, I the pure soul,
महसूस करें जैसे परमात्मा का प्यार इस पूरे विश्व में फैल रहा है। भगवान की जेंटलनेस उसका प्यार वो इस पूरे विश्व की आत्माओं को दे रहा है। हर एक मनुष्य आत्मा या फिर जानवरों की आत्मा नेचर प्रकृति को भी परमात्मा का प्यार अनुभव हो रहा है। हर एक आत्मा अपने असली स्वरूप की पहचान पा रही है। उनके मन का सारा डर व चिंताएं इस प्रभु प्यार को पाकर समाप्त हो रही हैं। नेचर अपनी सतो प्रधानता को, अपनी प्योरिटी को वापस रिगेन कर रही है। क्योंकि मनुष्य आत्मा का प्रभाव सभी आत्माओं पर और प्रकृति पर पड़ता है। जैसे जैसे मैं आत्मा शुद्ध, साफ, स्वच्छ बनती जा रही हूँ, अ क्लीन सोल, मेरा प्रभाव इस पूरी प्रकृति पर पड़ रहा है। पूरी प्रकृति क्लीन, प्योर बनती जा रही है। देखें, हर आत्मा फियरलेस, चिंता मुक्त, साफ स्वच्छ बन रही है, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे छोटा बच्चा होता है, इनोसेंट, एवर स्माइलिंग, पवित्र, ऐसी इस सृष्टि की सभी आत्माएं बन रही हैं। और इस धरा पर एक सुंदर दुनिया का आगमन हो गया।
सभी आत्माएं पवित्र हैं, प्योर हैं, मासूम हैं। इस सुंदर दुनिया में a beautiful world, प्रकृति बिल्कुल क्लीन, प्योर, loveful, caring, protective। हर आत्मा वहाँ होती है। ये सारी क्वालिटीज़ मुझ आत्मा में अभी भर रही हैं। मैं आत्मा भी मासूम हूँ, एक छोटे बच्चे की तरह, निर्विकारी हूँ, जिसे विकारों का ज्ञान ही नहीं। अपनी ओरिजिनल स्थिति पर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। ओम शांति।
बाबा के स्नेह में सभी समाये हुए हैं। उसकी गोद का, उसके प्यार का सभी अनुभव कर रहे हैं। और साथ साथ जो कल बाबा की मुरली आप सबने सुना, चिंतन किया, उसका भी सुख ले रहे हैं। कल बाबा ने कहा ब्राह्मणों का जो धर्म है उसमें बहुत ताकत है ना। धर्म अर्थात धारणय, जो बाबा ने हमें नियम दिए हैं, अमृत वेले उठना, मुरली सुनना, सारे दिन जो ट्रैफिक कंट्रोल हम करते हैं, ये जो सारे नियम हैं ये धारणाएं हैं जो हमारे अंदर शक्ति भरते हैं। हाँ, और इनको करते हुए जैसे कल बाबा ने कहा अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, मैं देवता हूँ, मीठा बना हूँ, खुश रहता हूँ, मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। तो ये सब आपने चेक किया, क्योंकि कल की मुरली से आपने अपनी स्थिति कितनी अच्छी और कितनी पावरफुल बनाई। क्योंकि एक एक महावाक्य आत्मा के अंदर सुख, आनंद की अनुभूति कराता है। जब प्रैक्टिकल हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लेते हैं, फिर आनंद ही आनंद, जहाँ बैठे तो आनंद, जो कर्म कर रहे हैं तो आनंद महसूस होने लगता है। तो आप सब ने अपने आप से ये पूछा भी है और अपने जीवन में ऐसा अनुभव भी सभी कर रहे हैं। क्योंकि बाबा अब कहते हैं बच्चे जहाँ रह रहे हो, आप शो हो, आप देवता ही हो, आपको भगवान पढ़ा रहे हैं। तो आप सब ने कल की मुरली का विशेष चिंतन किया, उससे शक्ति भी ली, अच्छे से कमाई भी की। तो आज प्यारे बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे 9 तारीख के। तो आज क्या इशारा दे रहे हैं बाबा ना, खास बाबा का योग के ऊपर इशारा है। योग भी कितना करामात करता है। योग से बाबा ने विशेष बताया हमारी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। योग से अच्छे बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। कहते हैं योग एक ऐसा, भगवान ने हमें एक सच्चा ये योग सिखाया, कोई भी हमारी कमी कमजोरियां हैं वो भी मिट जाती हैं जितना हम योगी बनते हैं। क्योंकि योग करने से हमारी जो शक्ति है वो जागृत होती हैं, हमारे अंदर आत्मबल पैदा होता है, कॉन्फिडेंस आता है ना। जो हमें करने में मुश्किल लगता है वो करने में हमें सहज हो जाता है। इसलिए योग, जितना हम योग करते हैं तो योग का तो आप सब अनुभव करते ही हैं। और सुनेंगे आज बाबा विशेष हमें क्या इशारा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो। इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्म इंद्रियां वश हो जाती हैं।
योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। तो बाबा ने कहा ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते। हाँ, कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं। कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती है, सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। हाँ, भगवान की जो मुरली है, हर आत्माओं का इसमें समाधान है। हाँ, कोई भी किसी भी तरह के प्रश्न हैं तो बाबा ने कहा बच्चे पूछने की दरकार नहीं है ना, वह सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है, सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है, अब यह तो समझ की बात है ना। बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है। हाँ, कभी कभी ये प्रश्न होता है, बाबा तो कहते हैं बच्चे हाँ, पवित्र हाथों का भोजन खाओ। हाँ, लेकिन कहाँ कहाँ किसी की बहुत मजबूरी है तो बाबा ने कहा योग बल से काम लो। तो ही बाबा ने कहा, कहते हैं पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है, अब ये तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाबा को याद करना है, और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हाँ, बाबा कहते हैं हम ईश्वरीय संतान है ना। आसुरी माना लड़ना झगड़ना, जोर से बोलना, चिल्लाना। हाँ, बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों की चलन नहीं है, ये आसुरी चलन है। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी ऐसा आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान है, वे सबका बाप है, सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है ना सभी को। हाँ, तो कहा राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार फिर मर्तबा होता है। कोई महाराजा, कोई महारानी,
कोई प्रजा, कोई दास दासी। हाँ, तो बाबा ने कहा वहाँ तो सारे पद हैं, लेकिन जो करेगा सो पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को ही पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो। कल जब हम आए थे, हम क्या थे, ये भारत क्या था, कहाँ हम सोने के महलों में रहते थे ना। और बाबा ने कहा आज देखो। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना, क्या थे और क्या बन गए। हमारे संस्कार गुस्से करने के, चिड़चिड़े, जोर से बोलना, ये सब संस्कार नहीं थे ना। बाबा ने वही कहा अब तो महसूस करते हो हम क्या थे और अब क्या बन गए। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो। ऐसे बाप के ऊपर तो न्यौछावर होना पड़े। हाँ प्रभु, आप ना आते तो मेरा क्या होता, और आप मुझे मिल गए ना। आज आप देखिए हम हर हाल में बाबा ने हमें कितना खुश कर दिया ना, जीना सिखा दिया। इसीलिए बच्चों को दिल होती है बाबा हम आपके ऊपर न्यौछावर हो जाएं, अर्थात बलि चढ़ जाएं। तो बाबा ने कहा जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्यौछावर हो जाती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता, कितनी बहादुरी होती है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। हाँ, ये पति के पीछे सती होना, ये पतिव्रता का व्रत माना जाता था। कि एक पति मरे तो पत्नी उसके पीछे सती हो जाए। तो ये दिखाया है, पहले ऐसा कहाँ कहाँ सुनते थे, राजस्थान में भी आज हम ये कहानी सुनते हैं। तो बाबा ने वही कहा कि अंदर से इतनी लगन, इतनी तड़प उस पति के प्रति कि सती हो जाती। हाँ, तो बाबा ने वही कहा यहाँ बाबा ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। हाँ, जबकि वो भी पतियों का पति मिला है, उसने भी मुझे क्या से क्या बना दिया। लेकिन यहाँ कभी वो नहीं कहता कि इस रूप में तुम सती हो जाओ। बाबा ने कहा वह कोई तकलीफ नहीं देते। भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की यहाँ कोई बात ही नहीं है। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। हाँ, जीवन में एक मक्खन से बाल कैसे निकलता है, तो बाबा भी हर आत्मा कहाँ कैसे फंसी हुई है कर्म बंधनों में, समझा समझा के हमें ऐसा मुक्त कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजमिल नहीं। हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजमिल हैं। इतने पाप कर्म कर लिए ना आत्माओं ने। तो बाबा ने कहा सब एक से बढ़कर अजमिल हैं। मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है, अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं। 63 जन्म पाप ही किए हैं। वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब पापात्माएं हैं। पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाए ना।
पुण्य आत्माएं होती हैं सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई, सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़े बच जाएंगे। उधर हॉस्पिटल बना दी, धर्मशाला बना दी, उधर कोई दान कर दिया, भंडारा लगा दिया, लेकिन पाप तो कर ही रहे हैं। हाँ, सब उल्टे कर्म तो हो ही रहे हैं। कौन सा उससे गुस्सा बंद हो गया, कोई लड़ना झगड़ना बंद हो गया है, चिड़चिड़ापन छोड़ दिया या विकारों में गिरना छोड़ दिया, ये सब तो पाप हो ही रहे हैं ना। इसीलिए बाबा ने कहा उससे थोड़े ही बचते हैं, सीढ़ी तो उतरते ही हैं। चढ़ती कला तो नहीं होती, गिरते ही जाते हैं। हाँ, ये बाप ऐसा बिलवेट है जिस पर कहते हैं जीते जी न्यौछावर हो जाएं, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। तो न्यौछावर होना, कहते हैं रहो घर परिवार में, जिम्मेवारियां भी निभाओ ना, पर प्रभु तन तेरा मन तेरा धन तेरा। बच्चे मेरा समझ के यूज करो, जिससे पाप कर्म ना हो, पुण्य हो जाए। हाँ, मेरा था तो अनुभव कर लिया ना, मेरा समझ के दुखी हो गए, परेशान हो गए। अब प्रभु तेरा है, तो जब तेरा है तो तैरने लगेंगे, नए नए अनुभव होने लगेंगे। भगवान की अमानत को समझ के हम यूज करें तो आनंद आने लगता है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद दोनों की सेवा करते थे, अहंकार कुछ नहीं था। हाँ, हमारी दादियाँ सुनाते हैं यज्ञ में तो कितने आ गए और क्या बीमार नहीं होते थे, होते थे, पर बाबा इतने निरहंकारी, उनकी सेवा करते। कहाँ कहाँ बच्चे हाँ वॉमिटिंग कर देते, बाबा हाँ उसको भी उठाते। हाँ, ऐसे बाबा। हाँ, कोई अहंकार नहीं। बाप दादा ऊंच ते ऊंच है। कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं, बाप और दादा। पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते, दादा क्या करते। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। बाप बहुत ऊंचे, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते ऐसा मत करो तो मानते नहीं हैं। भगवान कहते मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही तो मना करेंगे ना, जिसमें हमारा कल्याण समाया है। तो बाप वही बात मना करेंगे ना, जिसमें कल्याण है, भला है, उसको क्यों बाप मना करेंगे। हाँ, इसलिए बाबा कहते कोई उल्टे काम के लिए ही तो बाप मना करेंगे ना। लेकिन माया बड़ी ज़बरदस्त है। भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है। भूले चुके भी कुछ भी करें, मारे अथवा कूटे, ऐसा बाप करते नहीं हैं। ये कहावत है, प्रभु चाहे मारो या कूटो, जहाँ बिठाओ जो खिलाओ, आपकी रजा में मेरी राजी है, जो आप कहें। भगवान तो हमें कभी मारता कूटता नहीं है, लेकिन उसका प्यार, वो इतना हमें प्यार करता है, उस प्यार में ही हर आत्मा हाँ कितनी महान बन जाती है, क्योंकि उसकी शिक्षा में कल्याण समाया हुआ है। इसलिए जो बाबा कहे बस जी जी करो। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा कुछ बाप करते नहीं, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है। आज की दुनिया की हालत देखो, तो बाबा कहते बाहर रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ,
बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़े ही कभी मिलती है। हाँ, यही समय है। स्वयं भगवान आए हैं हर बच्चे बच्चे को, नारी को लक्ष्मी, नर को नारायण बनाने। इसलिए कहते हैं ऐसे थोड़े ही है दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। ये पारलों की बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम जब से बाबा के बने अभी तक मेरे अंदर क्या क्या दैवी गुण हैं, ये चेक करो अपने अंदर। हाँ, क्योंकि जो गुण है ना वो सेवा करने लगता है, जो गुण है ना वो सभी को, हाँ, उसको देखने से बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरे अंदर शांति का गुण है, प्रेम का गुण है। कौन सा गुण है मेरे अंदर? अपनी अच्छाइयों से भी हमें परिचित होना चाहिए। जब हम अपनी अच्छाइयों से परिचित होते हैं तो उससे भी बहुत उमंग आता है अंदर में, बहुत अच्छा अपने आप को लगता है। इसलिए बाबा ने कहा, सो भी बाबा राय देते हैं, अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है। देखो क्या कह रहे बाबा। हाँ, आँख दिखानी पड़ती है। तो जितना पुलिस, कोई बाबा के बच्चे जॉब करते हैं, बाबा से पूछते हैं, बाबा हमें तो ये करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा, कहते आँख दिखानी पड़ती है। हाँ, तो बाबा ने कहा जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ, हाथ नहीं चलाओ। हाथों से तो कर्म हो जाएगा। आप देखेंगे पहले भी जो माता पिता कभी भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाते थे। बच्चे कुछ करते भी थे ऐसा वैसा तो माँ बाप आँख ही दिखाते थे, हाँ, हाथ नहीं उठाते थे। तो बाबा भी उन्हें इशारा दे रहे हैं, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना। बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा को भी बच्चों का ख्याल रहता है ना, मूल बात है पवित्र रहना। बाबा भी कभी हाथ नहीं उठाते ना, शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, प्यार करते हैं ना। लेकिन इसीलिए बाबा ने कहा फिर मूल बात है यहाँ तो पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। बुलाते हैं जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। पहले यहाँ बहनें माताएं आती तो उनको यहाँ आने नहीं दिया जाता, और अगर वो आने का प्रयास करती तो उनको मारा भी जाता, पीटा भी जाता ना। तो बाबा ने वही कहा कि अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, सहन करना ही है। युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो। हाँ, आज वो तो बेचारे अज्ञानता के वश ऐसा करते, बाबा फिर भी उन्हें प्यार से समझाते, बच्चे सहन करो और बहुत नम्रता से चलो। बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम रोकते क्यों हो। हाँ, क्योंकि उन्हें यही पाठ पढ़ाया जाता है, पति परमेश्वर है। तो बाबा कहते हैं ऐसे युक्ति से बोलो उनको, तो तुम रोकते क्यों। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करें तो फूलों की वर्षा करो। हाँ, ये नम्रता का एक ऐसा गुण है, कोई कितना भी क्रोधी, कितना भी अहंकारी, वो भी झुक जाता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम फूलों की वर्षा करो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, जैसे शराब पीते हैं बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं। तो ये विष भी ऐसी चीज़ है जो बात मत पूछो।
पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते ही रहेंगे। जैसे नशे की चीज़ खुशी में लाती है, विकार भी ऐसे ही है। यहाँ बड़ी मेहनत है, इन विकारों के ऊपर जीत पाना, इसमें मेहनत है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामात है। हाँ, कितने ऐसे से अपने अनुभव सुनाते हैं। योग से ही उनकी विजय हुई, योग से हाँ घर परिवार भी बाबा के बच्चे बन गए। इसलिए आज खास बाबा योग की बात समझा रहे हैं। जब हम योग में बैठते हैं, योग में बैठकर हम उनको एक वाइब्रेशन देते हैं, तो वो असर तो होता है ना, धीरे धीरे ना वो भी बाबा के बच्चे बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते योग की करामात है। तब तो नाम मशहूर है, बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहें, घर बार से दूर हो जाते। वह तो अल्पकाल के लिए आर्टिफिशियल शांति है। जो साधु संत घर छोड़ के जंगल जाते, बाबा उसकी बात कर रहे। किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ ना कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ फिर कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है। हाँ, क्या इशारा दे रहे बाबा। कोई आत्मा को अभी 10 साल ही जीना है और अचानक किसी कारण शरीर छोड़ दिया ना कोई कर्म भी ऐसे कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा शरीर छोड़ते हैं तो फिर वो धक्के खाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते। तो ये कहा बाबा ने, सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती हैं। वे छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते, कोई अच्छे भी होते हैं। कोई मरते ही ऐसे हैं, दुख ही देते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं, दुख देते देते फिर अब शरीर तो मिलता नहीं है, फिर वो फिर क्या करते, वो फिर भी दुख देते ही रहते हैं। तो ये शरीर तो नहीं होता है, पर प्रकाश की काया होती है ना। तो बाबा ने वही कहा। फिर कोई अच्छे भी होते हैं, यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। हाँ, सब तरह की आत्माएं नंबरवार हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। क्या लेने के लिए, क्या लेने आए हो बाबा से? हाँ, बाप ने बताया तुमको क्या मिलने का है। बोलो सभी, क्या मिलने का है? हाँ बाबा, आपसे क्या मिलना है? यह तो प्रश्न ही नहीं है। आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता। तो ज़रूर आप पे ही बादशाही मिलेगी। बच्चों को बाप से आप पे ही बादशाही मिलेगी। बाप कहते थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हो तो स्वर्ग में ज़रूर आ जाएंगे। कभी कभी बच्चे सोचते ना, हम तो अभी आए बाबा ना, क्या होगा हमारा। तो बाबा ने क्या कहा, थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते वह भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा असामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को पता नहीं। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सत्यु में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है। ये अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं जो सारे विष्णु को दिए हैं। हाँ, स्वदर्शन चक्र और चक्र दिया है। दूसरा क्या है, गदा है और क्या दिया है, कमल का फूल दिया है। तो बाबा क्या कहते हैं, सब यादगार इस समय ब्राह्मणों के ही हैं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे तो स्वदर्शन चक्कर फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे।
जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते करते देवता बन जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी ये समझा नहीं सकते कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते, इस चक्र की आयु इतनी बड़ी हो नहीं सकती है। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़े बताया जाता है कि कछुए कितने हैं और मछलियाँ आदि कितनी हैं। हाँ, मनुष्यों की ही तो बात है ना। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते, सिर्फ उस पर ध्यान देना है जो बातों पर बाबा समझाते हैं। बाबा ने समझाया, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा आए हुए हैं स्वर्ग की बादशाही देने फिर से। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने हमें युक्तियाँ बताई। कहाँ कहाँ बहुत बुजुर्ग होते हैं, अब वो अपने हाथों से बना नहीं सकते, अब उनकी तो एक मजबूरी है ना। तो बाबा ने कहा योग में रहकर, योग की दृष्टि देकर उसको खा लीजिए। कहाँ कोई मजबूरी है तो बाबा ने युक्ति बताई। ये नहीं कि बाबा ने सबको फ्री कर दिया है। ऐसे तो बाबा की याद में पवित्र हाथों का जो भोजन खाएं, अहो भाग्य, क्योंकि उस पवित्र भोजन से भी तो हमें बहुत शक्ति मिलती है ना। पर कहाँ मजबूरी है, तो वहाँ पे बाबा ने हमें युक्ति बताई है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो। क्या जानते हो? बाबा आए हैं स्वर्ग की बादशाही देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो ख़त्म। हाँ, फिर बाबा कहते फिर किचड़े के डिब्बे में जाकर पड़ेंगे। अगर छोड़ दिया बाबा का हाथ या पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? ये सारी दुनिया ही किचड़ा है, इनको किचड़ा ही तो कहेंगे, अर्थात रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है। हाँ, अब हम तो सब जान रहे हैं दुनिया का हाल, तो तुम तो जानते हो विश्व के मालिक बनते हैं। ये किसको पता नहीं कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है। तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते ये सब आपकी कल्पना है, कल्पना से ही ये शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ नहीं समझते। कभी कभी आप किसी को समझाते हो तो आपको उल्टा ही समझाने लगते हैं। तो बस ये ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका ये खेल है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं ना बाबा। रोज हम तो बाबा से सर्व संबंधों का सुख ले रहे हैं ना। तू ही है माता, तू ही है पिता, और जो संबंध जोड़ो बस आनंद आने लगता है, प्यार बरसने लगता है। तो कितने भाग्यशाली हैं। बाबा ने कहा जब चाहो आवाज़ लगाओ बाबा, और बाबा आ जाते हैं। इसीलिए कहा बाबा ने, तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं, बुढ़िया भी कहती है। हाँ, बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं ना। बच्चे, जवान, बूढ़े, सबको नशा है, जो बहुत ओल्ड एज में, हाँ, और उनको कितना नशा है। इसीलिए बाबा ने कहा हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, फिर भी इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। यही घर, यही
बच्चे, ये सब कुछ फिर मिलेगा हमें। इसलिए जहाँ हम रहें बहुत प्यार से रहें, सबके साथ प्यार से व्यवहार करें, क्योंकि ये तो हर कल्प वाला मेरा यही परिवार है ना। कभी हम उनसे परेशान ना हो। कभी कभी होता है ये ना मिले वो ना मिले, ये सब मिले तो इन्हों की कमाल है कि इन सब के बीच में मुझे भगवान भी तो मिले ना। तो सभी का सहयोग है ना उसमें। इसलिए जो भी मिला हमें बहुत अच्छा मिला ना, तो शुक्रिया करो सबका। और आप कितने अच्छे हो ये भी कहो सबको ना। और आज उन सब की वजह से हम बाबा के बने। जिसने भी जो दिया उनका धन्यवाद। कभी कभी होता है किसी ने हमें कुछ कहा या तंग किया, वो भी शुक्रिया करो। अगर वो हमें ना ये सब कहते तो शायद हम उसके ना बनते ना। तो हर बात में हर एक का शुक्रिया करो ना, क्योंकि हर आत्मा का जो पार्ट हमारे साथ है, हम तो भाग्यवान हैं ही हैं, पर वो भी भाग्यवान है। देखो, अगर हम किसी के ऊपर अच्छी नज़र रखते हैं तो हम भी अच्छे हो जाते हैं और वो भी अच्छे बन जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, हाँ, तो इसी नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना। बाबा ने कहा आए लास्ट में हो और फास्ट चलिए, फर्स्ट आ जाएंगे, क्योंकि अब तो वरदान ही वरदान मिल रहे हैं। वरदानों से जो बच्चा पल रहा है तो उसका पुरुषार्थ भी तो अच्छा हो रहा है ना। तो पुरुषार्थ फर्स्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या क्या पॉइंट ले ली बाबा की मुरली से। एक तो आप योग की करामात बताई बाबा ने। योग को हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है। कोई मजबूरी है तो बाबा की याद में भोजन खाइए। और योग से जितने हम योगी होंगे तो क्या होगा, कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी और नम्रता से काम लो। हाँ, तो आज एक नम्रता का कवच पहन लीजिए पूरे दिन। कोई कैसा भी है ना, मुझे नम्रता के साथ चलना है। नम्रता जिसका अस्तित्व कभी नहीं मरता। हाँ, तो नम्रता का गुण बहुत बहुत आत्मा को सुख देता है। तो चिंतन आप सब करेंगे बाबा की मुरली का विशेष। और बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करो, तो आज नम्रता का गुण धारण करना है सभी को। हाँ, तो चलिए मुरली का सार सुनेंगे। जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है बापों का बाप, पतियों का पति, जो सबसे ऊंच है, बिलवेट है, उस पर जीते जी न्योछावर जाना है।
ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। ये प्रण कराया बाबा ने, प्रतिज्ञा कराई। हाँ, कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता है। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभव को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। मनन शक्ति के द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। हाँ, तो सब अनुभवी, कितना अच्छा कहा बाबा ने। जो अनुभवी होंगे वो अविनाशी होंगे, निर्विघ्न होंगे, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। और माया का कोई भी खेल है, लेकिन माया वह सफल नहीं हो सकती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता है। हाँ, तो कितने सभी अनुभवी आत्मा है ना। और इसलिए ज्ञान हमें क्या है, अनुभवी बनाता है। आज का स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। हाँ, तो समझ आया ना सभी को फरिश्ता की परिभाषा। फरिश्ते जिसके सारे रिश्ते भगवान से हैं, और सूक्ष्म अभिमान, मान, शान, ये सब, इस सूक्ष्म में अभिमान जो होता है ना, ये आत्मा को फरिश्ता नहीं बनने देता, उड़ने नहीं देता है। इसीलिए हाँ, बाबा ने आज कितना अच्छा कहा, मनन, जितना हम मनन करेंगे ना, और मनन से आत्मा ऑटोमेटिकली ही ना, उसके अंदर जो लगन पैदा होती है ना, उसको निर्विघ्न बना देती है। कितना अच्छा आज बाबा ने कहा। तो पूरे दिन हम अनुभवी ना, हर चीज़ों के अनुभवी बने। अनुभवी जो होता है तो वो बाबा बहुत बार कहते हैं ना, बड़े अथॉरिटी के साथ बात करता है। तो यहाँ हर बच्चा बाबा का अनुभवी है। हाँ, तो आज पूरे दिन हम नम्रता का गुण जीवन में धारण करेंगे। कोई ना कोई एक गुण हम जरूर ले लें। तो नम्रता का गुण तो आज पूरे दिन आप देखेंगे, अपने अंदर चेक करेंगे, मैं नम्रता, हाँ, मेरे अंदर नम्रता का गुण है। कोई भी क्या भी बातें हों, पर नम्रता के साथ व्यवहार, नम्रता के साथ बातचीत भी नम्रता के साथ। हाँ, तो ये चेक करेंगे सभी आज। ओम शांति।